नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी के 7th फेज का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, जो 23 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। इसमें जो है 35 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है कि वर्ल्ड जो है ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। हाथी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 1992 में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब, 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो आगे है परमाणु परीक्षण स्थान पोखरण कहाँ अवस्थित है। पोखरण जो है जैसलमेर राजस्थान में अवस्थित है। और ये कब शुरू किया गया था, तो 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण शुरू किया गया था। जब उस समय परमाणु परीक्षण शुरू हुआ था तो उस समय जो है उसका कोड का नाम क्या था, तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा कोड का नाम था। और 1998 ईस्वी में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ऑपरेशन शक्ति, उसका कोड का नाम था। याद रखना है, पहला नाम था ऑपरेशन कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति नाम था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से हैं, सभी जानते हैं चालुक्य वंश से संबंधित है। एनोडीकरण से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इसका हम बना दिए हैं कि ये समीकरण बेस कर कि एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब खुली वातावरण में वायु से होती है तो उस पर एक परत चढ़ जाती है और उस परत का जो है वातावरण से संरक्षण प्रदान करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनोडीकरण। याद रखिएगा और एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो है क्या सही था या क्या गलत था, लेकिन यही है इसका भाषा क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे है कि 1929 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था। तो 1929 ईस्वी में भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन था, क्योंकि गांधी इरविन जो समझौता 31 में हुआ था तो 1931 ईस्वी में इरविन ही था। तो इसका कार्यकाल क्या था, 26 से 31 था कार्यकाल। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो है एज क्या था, 18 से 70 वर्ष के बीच प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रीमियम क्या है, 12 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ता है, 12 रुपया। और जो है ये 2 लाख का बीमा कवर होता है, 2 लाख का बीमा कवर होता है। साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है, लुईस ग्लुक को दिया गया। अब 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया। याद रखिएगा 2020 का ये क्वेश्चन पूछा था। 2020 का साहित्य का नोबेल प्राइज लुईस ग्लुक और 2019 का पीटर हैंडके। इसके बाद आगे है संसार का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान के पुष्कर में लगता है। और पचमा हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है राजस्थान के पुष्कर को। और अभी तक कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो 8 राष्ट्रीय पार्टी है। लास्ट में कौन सा बन गया है, तो ये नेशनल पीपुल्स पार्टी बन गया है, 8वां राष्ट्रीय पार्टी नया में। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था। तो आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। ये जो है यंग हिल्टन कमिटी 1934 के द्वारा 35 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और ये 5 करोड़ रुपये से ये बैंक शुरू हुआ था पहली बार। इसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो कईवें नंबर के राष्ट्रपति है, तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस कईवें हैं, 49वें नंबर के हैं ये उपराष्ट्रपति। इसके बाद है जेनेथ येलेन अभी बन गए हैं, उसके वित्त मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद डगलस एंजल बर्ट ने किस उपकरण को तैयार किया था, तो कंप्यूटर के किस उपकरण को तैयार किया था, तो डगलस एंजल बर्ट कंप्यूटर के माउस को तैयार किया गया था 1963 ईस्वी में। और इसी से रिलेटेड है क्वार्टरी कीबोर्ड, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स द्वारा बनाया गया था क्वार्टरी कीबोर्ड। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इधर तीसरा फेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्टरी कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम द्वारा खोज किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। याद रखिएगा भारत के राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में। और भारत के नए राज्य का निर्माण और सीमा परिवर्तन किसमें है, अनुच्छेद 3 में है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। सीमा परिवर्तन है अनुच्छेद 2 में जो है क्या कहते हैं, नए राज्य का नाम में और उनके अंदर जो है कोई भी चेंजेस करना है तो अनुच्छेद 2 में। इसके बाद आगे है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। प्रसिद्ध केदारनाथ स्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। यूके मतलब उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में Ctrl+E लाइन टू द सेंटर करने के लिए, Ctrl+E क्यों करते हैं? टू द सेंटर में लाने के लिए या अलाइन करने के लिए। बाबर, ये क्वेश्चन था कि मुगल काल का जो है जितने भी शासक है उसको क्रम में सजाना था। क्रम क्या था? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो ये 5 सदस्य है, रूस है, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी अभी है। और कॉर्नवालिस कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी 1735 में? ऐसा क्वेश्चन था कि सिस्टमा नेचर की एक पुस्तक है नाम से, उसका जो है 1735 ईस्वी में इसका अनावरण किया गया था कार्ल लिनियस द्वारा, सिस्टमा नेचर। साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है। एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जो है जीव जगत को 9 भागों में किसने बांटा? तो एस्फुरर नाम से होगा, एस्फुरर होगा, जिसमें ये बताया जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, ये सब मोनेरा, प्रोटिस्टा नहीं 9 जगत में जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा होने होगा, पोरीफेरा संघ होगा, पोरीफेरा होगा, कॉर्डेटा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, ये सब एस्फुरर ने तैयार किया था। नेक्स्ट है आगे कि भारत की पहली कपास मिल कहाँ शुरू किया गया था? तो फोर्ट ग्लास में 1818 ईस्वी में किया गया था। और जब सफल कपास मिल जो है 1854 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? तो अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे याद रखिएगा। यहाँ हो गया कलकत्ता, यहाँ हो गया दिल्ली, यहाँ हो गया मुंबई, यहाँ हो गया चेन्नई। तो कलकत्ता और चेन्नई के बीच 1684 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा, 1684 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। और मुंबई और चेन्नई के बीच कितना है? तो 1290 किलोमीटर है, मुंबई और चेन्नई के बीच 1290 किलोमीटर। और इधर कितना है? मुंबई और दिल्ली के बीच 1419 किलोमीटर। और ये वाला जो है कितना है? दिल्ली और कोलकाता के बीच 1453 किलोमीटर है। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज के तरह सबसे लंबा तो वही है, चेन्नई कलकत्ता हो जाएगा। HITEC का फुल फॉर्म क्या होता है? हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी के बराबर होता है। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी होता है। महानंदा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। दुमहल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन डे। नेक्स्ट है आगे भोजन पाचन के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ओजोन परत के संरक्षण में छिद्र होता है। अंटार्कटिका मतलब जो है ओजोन परत के में जो है छिद्र हुआ था, तो अंटार्कटिका में छिद्र हुआ था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि NAVLC मतलब नाविक, भारतीय नाविक से क्या संबंधित है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली से संबंधित है। नील आयोग का अध्यक्ष, नील भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नील की खेती कराया जा रहा था, तो उसके अध्यक्ष कौन था? सचिव सीटंका था। सचिव सीटंका नाम से आ रहा है, सचिन सीटंका नाम से। BIS का कार्य क्या है? 1986 ईस्वी में BIS का कार्य 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 86 में स्थापना हुआ था, 87 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हो गया।
तो इस प्रकार से 35 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और 2 4 5 क्वेश्चन जो है नहीं मिले हैं, और मिलेगा तो ज़रूर हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टोटल हमारे फ्रेंड लोग जितने हैं वो जो यहाँ से जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में पर लगभग टोटल शिफ्ट में जाते हैं क्वेश्चन ये एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ से क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक जितने आते हैं उतना देते हैं। चलिए लेते हैं विदा, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।